एमपी वर्ग 3 में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कैसे कम नंबर वाले पास होंगे और ज़्यादा नंबर वाले क्या फेल भी हो सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। आखिरकार आप लोगों का परीक्षा शुरू है, लगातार आप लोगों का परीक्षा 30 तक होने वाला है। कौन सा शिफ्ट कठिन है, क्या आप लोगों का 15 वाला कठिन था या 17 वाला या 18 वाला, सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। अभी तक आप वीडियो को नहीं देखें तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं पर 18 नवंबर 2024 को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नोटिस भी आया है जो कि आप लोगों के विभागीय नौकरी से संबंधित है। लगभग 2.5 लाख वैकेंसी का अनाउंसमेंट अलग अलग विभागों में किया जा चुका है। मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन, रोजगार के अवसर यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। लगभग 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदान करने का, प्रत्येक वर्ष सरकारी कैलेंडर परीक्षा जारी करने की भी बात कही गई है। मैं आप लोगों को सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2022 में आप लोगों का परीक्षा हुआ था और स्क्रीन पे एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। इस रिजल्ट का खास बात यही है कि आप लोगों का यहाँ पर कुछ मार्क दिखाई दे रहा होगा, 113.01 और 111.38 हो गया, यानी मार्क, ये शुद्ध मार्क आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या प्रभाव होगा, नॉर्मलाइजेशन से ही आप पास फेल माने जाएंगे वर्ग 3 में, इस बात को समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन से पहले आपने अपने बोर्ड पर जो आपने परीक्षा दिया होगा, स्क्रीन पर कंप्यूटर पे, वहाँ पर आपको आपका रिजल्ट दिख गया होगा कि आपका इतना स्कोर बन रहा है, लेकिन वो सही स्कोर नहीं रहेगा, आपका वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में यहाँ आप देखेंगे कि इनका 113.01 था और घटकर 111.38 हो गया है। आप समझेंगे कि ये दशमलव में क्या मैटर है, दशमलव में आखिरकार क्यों आता है। तो आपको एक बात और भी पता होगा, मान लीजिए आपका 150 का प्रश्न था, 150 का पूरा प्रश्न था और 150 में आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपका 147 में नॉर्मलाइजेशन होगा और 147 में जितना अंक मिलेगा उसके आधार पे आप लोगों का दशमलव लगा है। तो रिजल्ट कैसा क्या रहता है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, आखिरकार किसको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर एक रिजल्ट और भी देख सकते हैं। इनका जो स्कोर था, इनका 100 स्कोर था। आप देखेंगे कि इनका स्क्रीन पे 100 स्कोर था और इनको फेल कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनको भी फेल कर दिया गया है। इनका जो सही है 87.73 रखा गया है। आप ये समझेंगे कि 87.73 क्यों हो गया है, यानी 13 नंबर ही घट चुका है। आप ये समझिएगा 13 नंबर, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या लगता है, कैसे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा और कैसे पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट कठिन है, कौन सा शिफ्ट आसान है। तो इसके लिए जानते हैं आप क्या करते हैं कि आयोग पूरा जितना शिफ्ट हो जाता है उसका एनालिसिस करता है और उस दिन मान लीजिए परीक्षा में 1000 कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए। अब 1000 कैंडिडेट में मान लीजिए कि 500 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका स्कोर 100 से प्लस गया है और यहाँ पर 500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 भी पार नहीं हुआ है। और एक ऐसे शिफ्ट है जिसमें 1000 कैंडिडेट बैठे हैं और इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, अब इनका सभी का यहाँ पर स्कोर 800 कैंडिडेट 100 पार कर दिए हैं। तो माना जाएगा जो पहले दिन आप लोगों का 50 में, यहाँ पर 500 में जो 50 पाए हैं और 1000 में जो 100 पाए हैं, ये शिफ्ट आपका हार्ड माना जाएगा। अब ये शिफ्ट हार्ड माना जाएगा तो इसका नंबर बढ़ेगा, ये वाले पहले वाले का शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा और वहीं पर दूसरे वाले नंबर का घटेगा, क्योंकि ये शिफ्ट में पता चलेगा कि पेपर आसान था, इसीलिए सभी तक लगभग 800 अभ्यर्थी का 100 प्लस स्कोर बन रहा है। तो आप रीजन को समझिएगा कि कैसे उनको पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट कठिन है और कौन सा आसान है। ये आप लोग जितने भी बैठे कैंडिडेट, उस दिन परीक्षा में प्रतिभाग कैंडिडेट का जो भी शिफ्ट होगा उनके स्कोर के आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी उस दिन आपके साथ में जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं यदि वो ब्रिलियंट हैं, मान लीजिए बहुत तेज़ हैं और इनका अच्छा खासा स्कोर आ रहा, तो उस दिन आपको लाभ होने का चांस नहीं है। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, आप जिस कमरे में बैठे थे और बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छा स्कोर है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन समझ लीजिए कि ना के बराबर होगा, वहाँ पर नंबर घटने का भी चांस है। यदि बहुत सारे लोगों का नंबर कम आ रहा है यानी पेपर कठिन माना जाएगा कि तभी तो नंबर नहीं बढ़ा है। तो इस प्रकार का आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ और भी नियम बताए गए हैं। यदि 100 प्रश्नों में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो मूल्यांकन 98 पर होगा, जिसमें 90 अंक प्राप्त करके 90 गुणे 100 कर
दिया जाएगा बटे 100 - 2 कर दिया जाएगा, जिसमें 91.83 आपका स्कोर बनेगा। वहीं पर एक उदाहरण और भी दिया गया है, यदि किसी का 150 के प्रश्नों में 2 उत्तर के प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं तो 148 में 140 का ये भी एग्जाम्पल दिया गया है। यदि किसी का 200 प्रश्नों के उत्तर में 200 को निरस्त कर दिया जाता है तो ये भी आप लोगों का दिया गया है। मैं आप लोगों से एक और कहूँगा कि MP वर्ग 3 का जो आप लोगों का मेन परीक्षा है जिससे आपकी नौकरी लगना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी नोट्स आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि आपका रिजल्ट कब तक आएगा मैं आप लोगों को बता दूं, MP वर्ग 3 30 तक आप लोगों की परीक्षा ही होगी। 30 के बाद आप लोगों का सबसे पहले ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी किया जाएगा। ऑफिशियल उत्तर कुंजी में कि आप देखेंगे कि ऑफिशियल उत्तर कुंजी जब जारी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी होगा कि ये प्रश्न गलत है। जो प्रश्न गलत होगा उसे निरस्त किया जाएगा और उसका ये फार्मूला लगाया जाएगा और उसके बाद ही सारा डाटा प्रस्तुत किया जाएगा कि किसमें क्या है। आंसर की फाइनल आने के बाद ही आप लोगों का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। रिजल्ट जारी किए जाने का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद वास्तव में आप क्वालिफाइड हुए या नहीं क्वालिफाइड हुए। अभी आप स्क्रीन पर तो आपको पता चल रहा है कि हमारा 92 है। आप अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका 100 है तो आप पास होंगे, क्योंकि मैं रिजल्ट दिखा चुका हूँ। यहाँ पर 100 था, लेकिन यदि ये जनरल कैंडिडेट होंगे तो क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डिसक्वालीफाई कर दिए गए, क्योंकि इनका 100 नंबर था और जो नॉर्मलाइजेशन हुआ 87.73 कर दिया गया। तो आप समझिएगा कि आप यदि 100 नंबर है तो खुश मत रहिए, यदि आपका 80 नंबर है तब आप भी खुश मत रहिए। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपका पास हो जाएं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जनरल कैंडिडेट या अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं इनको 90 नंबर क्वालिफाई माना जाएगा। EWS कैंडिडेट, OBC, SC ST इनके लिए 75 नंबर क्वालिफाइड माना जाएगा। यानी ये 90 लाएंगे, ये 75 लाएंगे तो क्वालिफाइड कर जाएंगे MP वर्ग 3 की परीक्षा। तो इस बात को भी समझिएगा, क्वालिफाइंग मार्क जो है वो भी बता दिया गया है। तो आप जितने भी लोगों का कम नंबर है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। 10-10 नंबर बढ़ता भी है और 10-10 नंबर घटता भी है। आप ये समझिएगा कि आप ये अनुमान लगाइएगा, ईश्वर से यही कामना करिएगा कि हमारा शिफ्ट हार्ड हो और हमारे शिफ्ट में जितने भी लोगों का स्कोर है वो अच्छा खासा ना हो। यदि अच्छा खासा नहीं रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं इस फ़ायदा का आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है सही तौर पे आ जाएगा, यानी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप इस बात को समझिएगा। MP वर्ग 3 के जितने भी कैंडिडेट लगातार परेशान थे कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, सारा प्रक्रिया बता दिया गया है। आपको ये भी पता होगा कि MP वर्ग 3 का जो है नोटिफिकेशन भी आने वाला है शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अवगत करवाया जाएगा। कोई प्रश्न होगा आपका कितना स्कोर बन रहा था ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सही सटीक इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। थैंक यू दिस वीडियो, धन्यवाद।